चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। प्रेमी पर खर्च करने के लिए नहीं दिए पैसे तो बेटी ने मां की हत्या। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची में दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पैसे देने से इनकार करने पर एक नाबालिग लड़की ने अपने 50 वर्षीय मां की कथित तौर पर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी लड़की और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बेटी ने बताया कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और उस पर काफ़ी पैसे खर्च करना चाहती थी। जब इसकी जानकारी उसकी मां को हुई तो उन्होंने उसे पैसे देना बंद कर दिया था। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। भारत के लिए निकला था पुर्तगाली जहाज, 500 वर्ष बाद नमीबिया में मिला, साथ में खजाना भी मिला। जी हां, नमीबिया के ओराजमुंड के पास हीरा खनन के दौरान 16वीं सदी का पुर्तगाली जहाज बॉम जेसस रेत के नीचे दबा मिला। द मैरिनर्स मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज 1533 में लिस्बन से भारत के लिए निकला था, लेकिन तूफान में फंसकर तट से टकराकर डूब गया था। जहाज से तांबे के ब्लॉक्स, फुगर परिवार का निशान और हाथी के सैकड़ों दांत मिले हैं, जो उस दौर के यूरोप अफ्रीका व्यापार और पर्यावरणीय प्रभावों की नई जानकारी देते हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बीजेपी को हरा के बैलेट पेपर व्यवस्था लागू करेंगे। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनावी व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराकर बैलेट पेपर व्यवस्था लागू कराई जाएगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और पक्ष विपक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। चलिए देखते हैं अगले खबर को। इटावा में महिलाओं का हल्ला बोल, लाखों की शराब सड़कों पर फेंकी। जी हां, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रामसपुर गांव में स्कूल के पास स्थित शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों खासकर महिलाओं ने जोरदार हंगामा किया। मारपीट की घटना से नाराज होकर सैकड़ों महिलाओं ने ठेके में तोड़फोड़ की, शराब की बोतलें बाहर फेंकी और ठेका हटाने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, पर ग्रामीण अभी भी ठेका गांव से बाहर करने पर अड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं अगले खबर को। किन्नरों द्वारा नेग वसूली अवैध, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नर समुदाय द्वारा नेग के नाम पर की जाने वाली वसूली को अवैध करार देते हुए स्पष्ट किया है। कहा कि बिना किसी विधिक आधार के धन लेना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि इस तहत की वसूली को किसी भी स्थिति में कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। चलिए देखते हैं अगले खबर को। पूरा उत्तर प्रदेश इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। हवा चल रही है समाजवादियों के पक्ष में। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता का झुकाव स्पष्ट रूप से साइकिल की ओर है और पूरे राज्य में समाजवादियों के पक्ष में लहर चल रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा के शासन से त्रस्त जनता अब विकास और सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी को ही एकमात्र विकल्प मान रही है। चलिए देखते हैं अगले खबर को। ब्रिक्स का बड़ा प्लान, भारत रूस चीन मिलकर बनाएंगे नया पेमेंट सिस्टम। जी हां, ईरान अमेरिका तनाव के बीच दुनिया की आर्थिक दिशा बदलने की तैयारी भी तेज हो गई है। इंडिया, रशिया और चाइना समेत ब्रिक्स के देश के मिलकर एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस पहल का मकसद अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और पश्चिमी प्रतिबंधों के असर से बचाव रखना है। इस प्रस्ताव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आगे बढ़ाया है, जिसमें सीमा पार भुगतान स्थानीय मुद्राओं में करने की बात कही गई। अगर यह सिस्टम लागू होता है तो देशों को डॉलर में कन्वर्जन फीस से राहत मिलेगी और लेन देन तेज व आसान हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ब्रिक्स देशों को आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत बना सकता है, खासकर ईरान और रूस जैसे देशों के लिए जो लंबे समय से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। यह एक बड़ा सहारा साबित हो सकता है। हालांकि यह भी साफ है कि यूनाइटेड स्टेट को इस तरह की पहल से चिंता हो सकती है, क्योंकि इससे डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर पड़ने का खतरा है। ऐसे में भारत के सामने संतुलन बनाने की चुनौती भी होगी, ताकि वह अपनी रणनीति आगे बढ़ाते हुए वैश्विक संबंधों को भी संतुलित रख पाए। चलिए देखते हैं अगले खबर को। पीएम मोदी ने जिस गोडावड़ संरक्षण की तारीफ की, उसके चूजे की Z+ सुरक्षा फेल, जैसलमेर से गुजरात तक हड़कंप। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 133वें एपिसोड में रेगिस्तानी इलाकों की पहचान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावड़ के संरक्षण पर विशेष चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावड़ से जो लुप्त होने की कगार पर था, उसको बचाने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की थी। इस बीच ऐसे में राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावड़ के एक चूजे के गुजरात के कच्छ में गायब होने से खलबली मच गई है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। जमानत पर फैसला सुरक्षित, सोनम का बॉयफ्रेंड राज भी आ सकता है जेल से बाहर। जी हां, चर्चित हनीमून मर्डर केस में अब एक के बाद एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद अब उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जल्द ही वह तय होगा कि वह जेल से बाहर आएगा या फिर नहीं। राजा की हत्या के बाद आरोप लगा था कि सोनम और राजा के संबंधों के चलते ही उसका मर्डर हुआ था। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को
सोनम से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। 23 मई को राजा अचानक लापता हो गए। शुरू में इसे गुमशुदगी माना गया, लेकिन तलाश के दौरान 2 जून को उनका शव पूर्वी खासी हिल्स के जिले के सोहरा इलाके में एक झरने के पास गहरी खाई से बरामद हुआ। शव की हालत से साफ था कि वह हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि राजा के सिर पर किसी धारदार वस्तु से हमला किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में 8 जून को सोनम ने यूपी के गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ में पहले उसके लूटपाट की कहानी सुनाई, लेकिन बाद में हत्या की बात सामने आई। जांच के दौरान पुलिस ने सोनम और उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। डिंडौरी में शादी बनी जंग का मैदान। वरमाला में हुई प्रेमिका की एंट्री तो वधू पक्ष ने दूल्हे प्रेमिका की कर दी जमकर पिटाई। जी हां, डिंडौरी में शादी समारोह उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा बन गया जब वरमाला के दौरान दूल्हे की कथित प्रेमिका की एंट्री हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। नाराज वधू पक्ष ने दूल्हे और प्रेमिका की पिटाई कर दी, जिसमें दूल्हा बेहोश हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालत काबू में किया और दोनों को थाने ले जाकर जांच शुरू कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सुओखार इलाके की है, जहां अमरपुर के भैंसवाही गांव से बारात आई थी। चलिए देखते हैं अगले खबर को। कमाने में सक्षम पत्नी जानबूझकर काम नहीं करती तो नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में यह कहा कि यदि पत्नी कमाने में सक्षम है तो वह केवल काम न करने का हवाला देकर पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति विवेक शरण की खंडपीठ ने स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की अपील खारिज कर दी और परिवार अदालत का आदेश बरकरार रखा है। महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ है और उन्होंने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनका भरण पोषण आवेदन पहले ही खारिज किया जा चुका था। अगला खबर नहीं, एक सवाल है, क्या 2040 से 2100 तक धरती रहने लायक बचेगी? 2040 से 2050 तक कई शहरों में गर्मी इतनी जानलेवा हो जाएगी कि बिना कूलिंग के बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। 2050 तक हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। 2100 तक 50 से 80% ग्लेशियर खत्म हो चुके होंगे। नदियां सूखने लगेंगी। लाखों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी होंगी। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने बच्चों को प्रलय जैसी गर्मी, सूखा और पानी का संकट देंगे। चलिए एक और कहानी बताते हैं। ये मेटाफर में है। प्रकृति की 2 चीज़ों से बनी है, या यानी कृति यानी कि क्रिएशन। कुल मिलाकर प्रोक्रिएशन पर क्या हम उसे प्रोक्रिएट करने दे रहे हैं? हम तो उसे जीवन उत्पन्न करने से रोक रहे हैं, उसे बाँझ बनाते जा रहे हैं। इन कामों में जब धन का दुरुपयोग करने वाले दुर्योधन जब दुशासन के साथ मिलते हैं तो द्रौपदी यानी पांचाली का चीरहरण करते हैं। पांचाली मतलब जिनके 5 पति थे। यहाँ पांचाली यानी 5 तत्वों से बने हम अन्य जीव जंतु, हमारी धरती यानी हम इंसान ही दुर्योधन दुशासन बनकर धरती की इज्जत लूट रहे हैं। धन और दुशासन के दुरुपयोग से आज लूट लो, खड़ी कर लो संपत्ति, लेकिन 20 से 25 साल बाद क्या होगा? अब अपने बच्चों के लिए खरीदी जमीन बाढ़ में या भूस्खलन में खत्म हो जाएगी। जिस लहलहाते खेतों और फार्म हाउस पर फूले नहीं समाते, उससे सूरज से निकलती गर्म हवा खत्म कर देगी। आप खुद ही देख लो, मौसम अपने तय समय पर नहीं है। पहले 4 महीने के हर मौसम होते थे, अब गर्मी अप्रैल से शुरू होकर नवंबर तक जाती है। यदि ऐसे ही चलते हैं, आपको बताते हैं 20 से 25 सालों में क्या होने वाला है। बहुत ही खतरनाक होने वाला है। चलिए देखते हैं अगले खबर को। मुन्ना मिश्रा हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त आकाश दास को सीतामढ़ी पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस द्वारा रीना थाना अंतर्गत मुन्ना मिश्रा हत्याकांड संख्या 406/24 में फरार चल रहे 25,000 रुपये की इनामी अभियुक्त आकाश शाह को तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लुधियाना पंजाब से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त का बृहद आपराधिक इतिहास रहा है तथा यह विकेश उदास गिरोह से जुड़ा सक्रिय सदस्य है। मामले में अग्रिम विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। चलती कार बनी आग का गोला, 5 लोग जिंदा जले। वैष्णो देवी से लौट रहा था परिवार। जी हां, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार की देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहाँ लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और उसमें सवार एक परिवार के 5 लोग की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह भयावह हादसा रात करीब 11 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 115-300 के पास हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि
कार सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलने वाली थी। रास्ते में अचानक सीएनजी गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंडों में पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का केस करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता पर करोड़ों के फराड का आरोप। जी हां, बेंगलुरु के व्यवसायी और भाजपा कार्यकर्ता बिग्रेश शिशिर, जो पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश की अदालतों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता की जांच की मांग कर रहे हैं। खुद कर्नाटक में 13 करोड़ रुपए से अधिक के कथित गबन से जुड़े काम से कम 2 बड़े धोखाधड़ी मामलों में घिरे हुए हैं।